आचार्य चार आमनाय पीठ की प्रतिष्ठा की। ऋग्वेद से संबद्ध, यजुर्वेद से संबद्ध, सामवेद से संबद्ध, अथर्ववेद से संबद्ध पांचवें शंकराचार्य कौन होते हैं चैनल वाले जान। या सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, संहितापद व्यक्ति और समाज की संरचना। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातन वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सबके पूर्वज सिद्ध होते हैं। हमारे पूर्वज 32 विद्या 64 कला में निपुण थे। उनके मार्ग पर चलने पर लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है और भगवत तत्व की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मृत्यु जड़ता दुख अतिक्रांत जीवन की समुपलब्धि होती है और कोई मार्ग ही नहीं है सनातन सिद्धांत को छोड़कर दूसरों को सुख देने का, अपने स्वयं को सुखी बनाने का। के बाद हमने संकेत किया कि तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। जीव की बुद्धि का स्वभाव है तत्व का, वस्तु स्थिति का, सत्य का पक्षधर होना। अगर हम सनातन धर्मों के भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के प्रकल्प को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से उपयोगी सिद्ध करेंगे तो आधुनिक व्यक्ति भी उसको अवश्य ही मानेंगे, क्योंकि सत्य का पक्षधर ही जीव होता है। उसकी बुद्धि भी सत्य को अवश्य स्वीकार करती है। जिसकी उपयोगिता को लुप्त कर दी जाती है उसकी प्रजाति विकृत हो जाती, विलुप्त हो जाती। हल का समय चला गया, बैलगाड़ी का समय ऊपर चला गया तो बैलों की उपयोगिता को महायंत्रों ने छीन लिया। तो गोवंश का ह्रास स्वाभाविक है, कृत्रिम दूध, जर्सी गाय ये सब भी चलने लगे। तो जिसकी उपयोगिता को हम महायंत्रों के माध्यम से लुप्त कर देते हैं उसकी प्रजाति का अंत हो ही जाता है। जैसे विकास के नाम पर वन का विलोप कर दिया गया, वनचर प्राणी भी विलुप्त हो गए। अब हाथी इत्यादि फिर उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिला, गांव में जाकर व्यक्ति को मारने लगे, कुचलने लगे, उनका कोप भी मनुष्यों को प्राप्त होने लगा। इसलिए हमने संकेत किया कि वनवासी भी सुरक्षित रहें, वन भी सुरक्षित रहें। विकास के नाम पर ऐसा ना हो कि विविध प्राणियों की प्रजातियां की संरचना विकास का मापदंड है या नहीं। महानगर में शुद्ध मिट्टी की पहुंच है क्या? शुद्ध पानी की पहुंच है क्या? शुद्ध प्रकाश की पहुंच है क्या? शुद्ध पवन की पहुंच है क्या? प्रचुर आकाश की पहुंच है क्या? शुद्ध मनोभाव की पहुंच है क्या? शुद्ध मुस्कान की पहुंच है क्या? संयुक्त परिवार की पहुंच है क्या? कुल देवी की पहुंच है क्या? कुल देवता की पहुंच है क्या? कुलाचार की पहुंच है क्या? कुलोचित विचार की पहुंच है क्या? संतान उत्पन्न करने और भोजन करने तक महानगर का जीवन सीमित है या नहीं? तो जिसको हम विकास कहते हैं उसके गर्भ से तो राशि। सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, हिंदू शब्द ऋग्वेद में भी आया, कालिका पुराण में आया है, मेदिनी तंत्र में आया है, बृहस्पति आगम में आया है। हिंदू कोई बाहर से नहीं आया। हिंदू शब्द भी होता है, हिंदू शब्द भी होता है। हिंदू जब कहते हैं तो जैसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, सपा कहते हैं, समाजवादी पार्टी। हिंदू शब्द का अर्थ होता है हिमालय से लेकर इंद्र सरोवर पर्यंत, मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी पर्यंत का जो भूभाग है वो हिंदुस्तान है। जब हिंदू कहते हैं हीनता, तुच्छता, दरिद्रता का जो अपनोदन कर दे, जिसके जीवन में दुर्व्यसन न हो, जिसका जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त हो, वह यौगिक धरातल पर यौगिक उत्पत्ति के अनुसार हिंदू है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू सिद्ध होती है। वैदिक आर्य हिंदू मैंने इतने शब्दों का प्रयोग किया। सनातनी वैदिक आर्य हिंदू सनातन धर्म को नहीं मानते, वो असुरक्षित हैं। सनातन धर्म, सुनिए, सनातन धर्म के अनुपालक नहीं रहेंगे तो मानो सनातन धर्म दब गया।
गीता में भगवान ने कहा योगो नष्ट परम तपा। योग के नाश होने का अर्थ क्या है? योग युक्त जीवन व्यक्तियों का नहीं रहा, यही योग का नाश है। इसलिए सनातन का विलोप क्या होगा? हम लोग सनातनी हैं ही, सनातन को न मानने वालों के जीवन में ह्रास हो ही रहा है। इसलिए मैंने कहा सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान इतना उत्कृष्ट है, उसको अपनाने पर लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है, परमात्मा की अभिव्यक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहते हैं, मातृशक्ति का सिर सुरक्षित रहता है, बिना परिवार नियोजन घर पात के जनसंख्या सुरक्षित रहती है, हर व्यक्ति की जीविका जन से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्दशा मुक्त रहता है। इससे बढ़िया कौन सिद्धांत होगा? स्थापना करने वाले थे मूर्ति से, उससे पहले एक दिन पहले कह दिया, आपको ध्यान होगा क्या? वही गया जहाँ जहाँ राम जी ने यात्रा की वहाँ वहाँ भाजपा का बनता आधार हो गया। अयोध्या में भाजपा नहीं जीत पाई, चित्रकूट में नहीं जीत पाई, नासिक में नहीं जीत पाई और रामेश्वरम में जीत नहीं पाई, और भी बीच के क्षेत्र में सब जगह राम जी ने दिखा दिया अपना सब। श्री राम के स्थान पर कहना चाहा जय जय जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, हमने कहा जगन्नाथ भी पलट देंगे, हमने जय श्री राम रह गए, जय श्री जगन्नाथ रह गए, अब तो मोदी मोदी रह गए। और मोदी का डंका ये कहना भी अब भूल गए, मोदी की गारंटी है ये भी कहना भूल गए है नहीं। उनको विचार करना चाहिए, मैं किसी दल का नहीं हूँ, उनको विचार करना चाहिए कि उनके द्वारा भूल क्या हुई। आतंकवादी को शंकराचार्य बना के घुमाना प्रारंभ किया, ये भूल हुई है नहीं, और अनधिकार चेष्टा करके राम जी को प्रतिष्ठित करना चाहा, कर ही दिया, वो भी भूल हुई। साथ ही साथ पहले जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, कहाँ गुजरात में, और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो मोदी जी ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी को गोहत्या बंद कर देनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी क्यों करते? जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होता है, क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र का दास बन के ही काम करता है, उसमें इतनी क्षमता नहीं होती क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र का दास बन के काम कर सके। अब मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री हैं, 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा, लेकिन अब मोदी जी कहते हैं गोरक्षक ढूंढे, और क्या कहते हैं, गो मांस खाने वालों को ताज़ा मांस मिल सके, इसलिए गाय बैलों को जीवित भेजो ताकि उनको काट करके गो हत्यारे जो हैं ताज़ा मांस प्राप्त कर। अब डंके की तौर से गो हत्या के समर्थक हो गए ना मोदी। इन नेताओं पर विश्वास करेंगे? नेता जो होते हैं शब्द वेदी बाण चलाने में समर्थ होते हैं, शब्द वेदी बाण। उदाहरण में देता हूँ, सवर्ण असवर्ण के नाम पर फूट डालकर राजी करते हैं, श्रमजीवी बुद्धिजीवी के नाम पर फूट डालकर राजी करते हैं, और आदिवासी